हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। जैसा कि देखो आप सबको पता है कि जो डीएसएसबी की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें हम क्या करते हैं, पार्ट 1 में जो मैथ्स के क्वेश्चन है, अभी जो हाल फिलहाल टीचिंग के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पार्ट 1 में जो 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, हम उनका यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, है ना। कुछ पर्सनल रीजन थे, जॉब की में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम ज़्यादा इंतज़ार न कराते हुए आप सबको। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्ष की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, तीनों हमें दे रखी हैं 14, 15 और 15। फिर हमें पूछता है जो कक्ष की जो छत है और दीवारों पे रंगाई की जरूरत है तो वह कौन सा क्षेत्र होगा जिस पर रंगाई की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो ये हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है, हम लगाते हैं इसमें इसका फॉर्मूला। ठीक है, संपूर्ण प्रश्न का जो फॉर्मूला है हम डायरेक्ट उसको अप्लाई करते हैं। तो एक्चुअली में वो फॉर्मूला क्या होता है, मतलब 2LB प्लस BH प्लस HL। लेकिन ये क्या होता है, कंप्लीट, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो आपकी 4 वॉल्स, है ना, 4 वॉल्स, चारों जो दीवारें हैं वो होता है, प्लस आपका साथ में फ्लोर होता है, प्लस आपका रूफ होता है, यानी कि छत होती है। लेकिन इसने ये कहा कि छत और दीवारों पे करवानी है, फ्लोर पे तो करवानी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट है मेरे पास LB प्लस BH प्लस HL, अगर इसमें से मैं फ्लोर का एरिया माइनस कर दूँ L मल्टीप्लाई B, अगर ये माइनस कर दूँ मैं, तो जो मुझे चाहिए वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो सबकी सिंपल सी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ मैं LBH की वैल्यू। ठीक है, L आपकी 14, B आपकी 15 और HB आपका 15। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है सारे। तो यहाँ से मैंने लिखा 14 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई 14 और माइनस में 14 मल्टीप्लाई 15। सिंपल सा इनको सोल्व करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 14 और 15 की मल्टीप्लाई की 210, इन दोनों की 225, अगेन ये 210 माइनस 210। जब इसको मैंने कंप्लीट सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 1290। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देना 210, तो 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1080 ऑप्शन मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, है ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसने कहा एक व्यक्ति है, वो 420 मीटर त्रिज्या, रेडियस हमें गिवन है और ये बता रखा है सर्कुलर है। ठीक है, सर्कुलर पाथ और स्पीड बता रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। यदि उसकी गति पथ के प्रत्येक एक चक्कर को पूरा करने के बाद गति 1/4 से कम हो जाती है, मतलब पहले 4 थी फिर 1/4 से कम हो जाएगी, मतलब 1 कम हो जाएगी। ठीक है, पहले 4 थी, 1 कम हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो पथ के 2 चक्कर पूरे करने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं। टाइम एक्चुअली होता क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए देखो हमारे पास ये 2πr, क्योंकि जो पथ है वो कैसा है, वो सर्कुलर है या वर्ताकार है। ठीक है, तो 2 है मेरे पास, पाई 22/7 और रेडियस कितनी है 420। यहाँ से जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास आया 2640 मीटर। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दिया मैंने 420 को 7 से, ये मेरे पास आ गया जो यहाँ पे टोटल, और ये क्या है मेरी डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से टाइम T1 का मतलब जो मैं पहले चक्कर को पूरा कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस कितनी है 2640, स्पीड कितनी है 4। इसको मैंने सिंपली डिवाइड किया, मेरे पास आया आंसर 660 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरा चक्कर। दूसरे चक्कर में मैंने टाइम क्या लिया T2, तो डिस्टेंस तो देखो उतनी ही रहेगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी, इसने यहाँ पे बताया था स्पीड कितनी 1/4 से कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, देखो स्पीड यहाँ हमारी 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम स्पीड यूज करेंगे 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब आप इसको सिंपली डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 880 सेकेंड। आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा पहले चक्कर और दूसरे चक्कर में टोटल कितना टाइम लगेगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास आएगा ऐड करने पे 1540 सेकेंड। ऑप्शन मैच होगा आपका सेकेंड वाला। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड क्वेश्चन ने कहा कि एक निश्चित राशि है साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो हमें क्या करना है, हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल है, मुझे नहीं पता कितना, तो मैंने कहा 1, ठीक है, और समय का 3 गुना हो जाती है, यानी अमाउंट क्या है, अमाउंट कितना हो जाता है 3, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट हमें पता है कि अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस करें तो वो क्या होता है, इंटरेस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, I=P × R × T/100। आई को हमने 2 रखा, P को हमने 1 रखा, R हमें फाइंड आउट करनी है और T हमें दे रखा 12 ईयर्स, ठीक। यहाँ से जब आप R फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 2 × ठीक। इसको मैंने क्या किया, इसको सिंपली सॉल्व किया, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। अब जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आपके पास आएगा 16.66%। तो ऑप्शन है, ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन 3 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका 16.66%। चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। इसने कहा 2500 रुपये है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। पहले पार्ट को देना 9% पे, दूसरे को देना 4% से निवेश करता है, और टोटल उसे ब्याज कितना मिलता है, 150 रुपीज़। तो हमसे पूछता है कि 9% पर कितना उधार दिया, ठीक है। तो मैंने देखो, मैं ये देख रहा हूँ कि ठीक है 9 है 4 है, लेकिन अगर टोटल ब्याज कितना मिला है, टोटल देखो 150 है, टोटल अगर मुझे 150 है, कितने पे मिला है, 2500 रुपये। तो मैं देखता हूँ यहाँ से अगर टोटल को एक साथ फाइंड आउट करो तो रेट क्या आती है, तो कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, ये आया 6%, ठीक है। अगर मैं एक साथ ब्याज देखता हूँ तो 6% आता है। अब देखिए इसमें मिक्सचर और एलिगेशन यूज करते हैं, 9% एक पे है, 4 है, और टोटल पे कितना है 6%, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सोल्व किया तो ये आया 6 में से 4 के 2, 9 में से 6 के 3, यानी कि जो मेरा मनी है, ठीक है, जो मेरा पैसा है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2:3 में, ठीक है, वो 2:3 में होगा। यानी कि मैंने माना 2x और 3x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना है, वो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 2500 रुपये का। यहाँ से जब आप x फाइंड आउट करोगे तो 2500, 3 और 2 को ऐड किया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपये। अब आपको पूछा क्या है, पूछा ये है कि 9% पर कितना उधार दिया, ठीक है, 9% पर, तो 9 वाले के सामने कितना है रेशियो, 2। तो x की वैल्यू जब आपके पास है 500, आपको फाइंड आउट करना है 2x, मतलब 500 को सिंपल सा किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, कितना आएगा 1000 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर आपका मैच हो जाएगा 2nd। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक विद्यालय में n छात्र है ना, इसमें 69 क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और 49 हॉकी खेलते हैं, और 54 ऐसे हैं जो दोनों ही खेलते हैं। तो हमें ये बताना है कि n का मान क्या होगा। तो देखो इसको हम सिंपली सोल्व करते हैं वेन डायग्राम से। तो मैंने यहाँ पे 2 सर्कल लिए, मैंने कहा ये है आपका क्रिकेट वाला और ये है आपका हॉकी वाला। तो इनमें से 69 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, मतलब ये वाला जो एरिया है कंप्लीट, यहाँ से ये जो सर्कल है ये कितने का है, ये आपका 69 का है, ठीक है। और फिर ये कहता है कि 49 हॉकी खेलते हैं, मतलब ये वाला जो एरिया है वो कितने का है, 49 का। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। तो मैंने कहा 69 + 49, मेरे पास आया 118। लेकिन ये जो एरिया है, ये जो कॉमन पार्ट है इनका, ठीक है, जो ब्लू वाला बता दो, इसमें देखो आपका येलो भी है और रेड भी है ना, दोनों में, यानी कि क्रिकेट और हॉकी वाले दो बार हमने काउंट किए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे मेरे पास कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 18 है ना, 18% मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं। एक बार मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, देखो मेरे पास है 18%, और ये 18% क्या है इन दोनों में कॉमन, मैंने कहा 54 के इक्वल है। यहाँ से 1% कितना आया, 3 के इक्वल। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, 100%। तो मैंने क्या किया, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100% = 300। ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका 2nd वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने कहा कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसने कहा 78 का 50%, डायरेक्ट लिख लेते हैं, 78
50 यानी कि 50 डिवाइड बाई 100 प्लस 90 क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 100। अब हम डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 483, ठीक है, 483। और ये है आपके पास √841, है ना। तो डायरेक्ट हमें रूट याद होने चाहिए, 30 तक हमें मिनिमम रूट याद होने चाहिए। मैंने लिखा 29, इसका रूट कितना आया मेरे पास 29, और उसको 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आंसर लिखा 87, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया आपका 50 और 2 से, और ये कैंसिल आउट आंसर आया 39 प्लस 0 से 0 कैंसिल आउट किया 9/10 इंटू क्वेश्चन मार्क। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड, मेरे पास कितना है 570। तो 9 क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 10। जब ये 39 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो मेरे पास कितना है 531। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क क्या होगा 531 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 9। जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 59, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 590। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राफ का क्वेश्चन है, सिंपल सा है। इसने हमसे पूछा क्या है कि 2018 में शाखाओं A1 और A2 पर बेची गई पुस्तकों, ठीक है। तो A1 और A2 है, हमें ये भी बता रखा है 2018 में पूछा है, ठीक है। यानी कि 2018 में क्या पूछा है A1 प्लस A2। तो हमने देखा A1 कितना है और A2 कितना है 80 प्लस 70 यानी कि 150। आगे पूछा है 2019 में देखना है A3 और A5, A3 देखना है और A5 देखना है, और 2019 में देखना है, ठीक है। 2019 का मतलब क्या हो गया 110 प्लस 90 कितना आया 200। अब हमसे पूछ रहा है क्या है, इन दोनों का क्या पूछ रहा है रेशियो, है ना। किसका रेशियो 150 का और 200 का। 0 से 0 कैंसिल आउट की 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने कहा एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का रेशियो है, बॉय और गर्ल, इनका रेशियो क्या दे रखा है 4:5। यदि उसी विद्यालय के 45 छात्र समान अनुपात में विद्यालय छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि जिस रेशियो में लड़के और लड़कियां हैं, जिस रेशियो में, उसी रेशियो में क्या करते हैं बाकी 45 जो निकलते हैं वो सेम रेशियो में निकल जाते हैं। और फिर क्या होता है 40 नई लड़कियां आती हैं, ठीक है। 40 नई लड़कियां आती हैं जो गर्ल्स हैं, और लड़कों और लड़कियों का रेशियो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका 4:9, ठीक है। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं ना दूध मिल्क और वाटर वाले मिक्सचर में, तो जब हम देखो अगर मान लो मेरे पास जो मिल्क है वो है 1 लीटर और जो वाटर है वो है 200 मिलीलीटर। तो जब हम इससे, और इसका रेशियो, ठीक है, इसका जो रेशियो है मान लो 5:1 है। अगर इससे आप कुछ निकालोगे तो इसी रेशियो में मिल्क और वाटर निकलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने निकाला तो आपने कहा नहीं दूध ज़्यादा आ गया, तो ऐसा नहीं होता। निकालने के बाद में भी रेशियो क्या रहेगा, रेशियो आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो इसने कहा पहले 4:5 था, जब वो 45 चले जाएंगे तो भी रेशियो क्या रहेगा, तो भी रेशियो आपका 4:5 ही रहेगा, ठीक है। अब ये 4:9 क्यों हुआ, ये 4:9 इसलिए हुआ कि ये 40 गर्ल्स एक्स्ट्रा आई, ठीक है। तो बॉयज़ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बॉयज़ पहले भी 4 था अभी भी 4 है। गर्ल्स पे क्या फ़र्क पड़ा, गर्ल्स पे 4 यूनिट का फ़र्क पड़ा, है ना। गर्ल्स पहले 5 थी, अब कितनी होगी 9, और इसके हिसाब से कितनी होगी 40 गर्ल्स एक्स्ट्रा। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की, 1 यूनिट 10, ठीक है। 1 यूनिट की इसके इक्वल होगी, 1 यूनिट यहाँ पे होगी आपके 10 के इक्वल। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है। लड़कों की संख्या बतानी है। तो लड़के कितने हैं हमारे पास, देखो लड़के हैं 4, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, और ऑलरेडी हम 4 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 40। आज का क्वेश्चन नंबर 9। इसने बताया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबको हम क्या करते हैं राउंड फिगर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो था मेरा 599, इसको मैंने क्या लिखा 600। 59.89 है, इसको लिखा 60, प्रतिशत लिखा तो 100 प्लस 499.99 मतलब 500 मल्टीप्लाई 49 मतलब 50,
आगे लिखा 329 लिखा माइनस एक्स लिखा, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हुए, यहाँ से आपका है 360, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुए, यहाँ से आया 250, 329 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 610 माइनस 329, ये आपकी क्या है, माइनस एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो माइनस एक्स क्या है, 281, लेकिन आपको क्या है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों तरफ क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो देखो यहाँ पे एग्जामिनर, जो कि मैं काफ़ी बार अपने वीडियो में बताता हूँ, ये जो सिली मिस्टेक्स है, ये एग्जामिनर ऐसे ऑप्शंस देता है जो आपसे जल्दबाजी में गलत होने के चांसेस रहते हैं ना। तो ऑप्शन आपका सेकंड वाला मैच होगा, -281। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि एक तार के 2 टुकड़े हैं और जिनमें से प्रत्येक की लंबाई क्या है, 56। एक टुकड़े से क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, और दूसरे से 7, 24 और 25 भुजाओं का एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। और फिर दोनों का क्या है, एरिया का रेशियो हमें पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या है, एक तार है, उससे क्या बनाया, वर्ग बनाया है, ठीक है। यानी कि ये जो पेरीमीटर है, ठीक है, चारों साइड का जो सम होगा ABCD का, वो कितना आपका, वो 56 सेंटीमीटर है। अब एरिया फाइंड आउट करना, तो हमें क्या पता होना चाहिए, साइड। और साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, 56/4 यानी कि 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब 14 मल्टीप्लाई 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक आपको त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, ट्रायंगल है। अब आप कहेंगे सीधा कि सर आपने ये राइट एंगल कैसे बना दिया। तो देखो आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, जैसे ये चीज़ें कि कौन कौन से राइट एंगल है, जैसे 3, 4, 5 है ना, 5, 12, 13। जनरली ये सारे बच्चे याद रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये 7, 24, 25, 9, 40, 41, ठीक है। या फिर इसके अलावा एक और आता है फेमस, लिख देते हैं, देखो 12, 35, 37, ठीक है। ये काफ़ी सारे हैं आपके ट्रिपलेट। इन ट्रिपलेट्स को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, कैंसिल आउट किया, 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का क्या पूछा था, रेशियो पूछा था, ठीक है। और पहले क्या लिखा है इसने, पहले लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का एरिया पहले लिखेंगे। 84 है तो मैंने लिखा 84, उसका कितना आया था, उसका आया था 196। 28 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 28 3 जा 84, और 28 को 7 से करेंगे तो 3:7, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3:7। देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 7:3, ठीक है। ये काफ़ी बच्चों ने ये ऑप्शन भी मार्क किया होगा, क्यों, क्योंकि देखो पहले इसने यहाँ पे क्या बोला कि पहले वो वर्ग बनवाता है, आपसे स्क्वायर बनाता है, इसलिए आपने पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया। तो आप पहले स्क्वायर का करेंगे तो आप जल्दबाजी में ये चीज़ें लिखेंगे, जिससे आपका आंसर क्या आएगा, 7:3। लेकिन इसने क्या पूछा, इसने पहले आपसे पूछा है ट्राइंगल का, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसने कहा कि वरुण और करुण एक कार्य को 18 और 27 दिन में करते हैं। तो मैंने कहा ये वरुण है, ये करुण है, ठीक है। और ये कितने में करता है, 18 में, ये 27 में। एलसीएम ले लिया हमने, कितना आया, 54, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं, ये आया 3, ये आया 2। ये इनकी क्या है, एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में कितना काम करते हैं। इसने कहा करुण कार्य शुरू करता है, ठीक है, और कुछ दिनों के बाद में वरुण उसके साथ जुड़ता है। कुल कार्य प्रारंभ से 15 दिनों में पूरा किया जाता है। यानी ये जो करुण है वो क्या करता है, वो पूरे 15 दिन काम करता है। तो हमें ये बताना कि वरुण कितने दिनों के बाद करुण से जुड़ा, ठीक है। तो देखो करुण है वो क्या करता है, वो पूरे 15 दिन काम करता है। एक दिन में 2 काम करता है, तो 15 दिन में कितना करेगा, 15 मल्टीप्लाई, उसको हम क्या करेंगे 2 से, प्लस। अब ये जो वरुण है, वरुण इसकी एफिशिएंसी तो 3 है, लेकिन कितने दिन काम करता है वो नहीं पता। और टोटल काम कितना है, 54। यहाँ से मैंने कहा 3x 54 माइनस 30, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यह है 24। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की 8 डेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वरुण है वो 8 दिन काम करता है ना, 8 डेज वो काम करता है।
लेकिन देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि कितने दिन काम करता है, वो कहता है वरुण है वो कितने दिनों के बाद करुण से जुड़ा। तो टोटल आपके पास क्या है, टोटल देखो बेटा 15 है, वो 8 डेज काम करता है, तो इसका मतलब वो 7 डेज के बाद में उसके साथ जुड़ा होगा। अगेन देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपके पास 7 और 8 दोनों हैं, ठीक है। तो डीएसएसबी को ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछ रही है ना, वो बस हल्के से आपको ऑप्शंस 2 ऑप्शन दे रहे हैं जिसमें से एक जिसमें आप गलत करने के चांसेस है, और वो क्यों, क्योंकि आपने क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, जब भी अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को अच्छे से 1 या 2 बार अच्छे से रीड करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। रेलगाड़ी ए और बी की औसत गति हमें दे रखी है, ठीक है। बी की हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। और क्या इन्फॉर्मेशन है, इसने कहा ए और बी द्वारा समान दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो दूरी क्या होती है देखो, ठीक है, डी एक्स एन, हम देखो यहाँ पे फाइंड आउट करें, इसने कहा समान दूरी, ठीक है। तो मैंने कहा टाइम का रेशियो क्या है, देखो यहाँ पे टाइम का रेशियो है आपका 2:3, ठीक है। और जब आपकी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी, ठीक है, तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाती है 3:2, ठीक है। यानी कि डी बराबर क्या होता है एस इंटू टी होता है ना। तो यहाँ से अगर ये आपकी सेम है तो जैसे जैसे अगर मान लो ये फिक्स हो गई, तो अगर एस आपका इंक्रीज होगा तो टी क्या होगा, वो आपका डिक्रीज होगा, या फिर अगर टी इंक्रीज होगा तो एस डिक्रीज होगा, यानी कि रेसिप्रोकल्स में रहेंगे। तो अगर ये 2:3 है तो स्पीड क्या हो जाएगी, वो 3:2 हो जाएगी। अब हमें गिवन है एवरेज 20 है, तो मैंने कहा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का वो होता है 2AB/A+B। ए का मतलब पहले वाली स्पीड, बी का मतलब सेकंड की स्पीड। एवरेज 20 गिवन है, पहले की स्पीड क्या होगी 3x, ठीक है। 3 और 2 का रेशियो है तो 3x, ये होगी 2x, और यहाँ से आपका 3x + 2x। सोल्व किया हमने, इनको मल्टीप्लाई किया 12x², इनको ऐड किया 5x, ठीक है। यहाँ से x से आपका x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से ये आया 20 × 5 / 12 = x, ठीक है। x² था ना, जिससे सिर्फ एक x कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू कितनी आई, ये आई 100/12 मीन्स 50/6, ठीक है। ये सिर्फ कितनी है 50/6 km/h, ये क्या है x की वैल्यू है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि b की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और b की कितनी है 2x, ठीक है। b की क्या है 2 और x की वैल्यू क्या है 50/6, ठीक है। ये कैंसिल आउट हुआ, 2 3 जा 6, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 50/3 km/h। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर मैच होगा आपका बी, है ना, सेकंड वाला ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने कहा 13 छात्रों के औसत अंक है वो कितने थे, वो 63 थे, ठीक है। फिर जांच में पता चला कि एक छात्र के अंक 52 के बजाय 39 कर दिया ना, 52 के बजाय 39 कर दिए, और सेकंड वाले के 27 के बजाय 66 हो गए, है ना। तो सही औसत ज्ञात करें। तो देखो इस प्रोसेस में क्या हुआ होगा, हमारा एवरेज कितना है, पहली बात तो हमारा एवरेज है 63, तो एक बच्चे के 52 थे उसके 39 कर दिए, है ना। तो जब उसको वापस सही करेंगे, ठीक है, जब उसको 39 को वापस सही करेंगे मतलब उसे क्या है 13 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जिसके 27 आए थे उसने उसके क्या कर दिए थे, उसने उसके 66 कर दिए थे। तो जब दोबारा से सही करेंगे तो वापस उसको 27 देंगे ना, तो उसे कितना लॉस हो जाएगा, उसे 39 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल हम देखते हैं टोटल कितना प्रॉफिट या लॉस है ना, इस प्रोसेस में क्या होगा, तो इसमें होगा -26 मार्क्स, 26 मार्क डिक्रीज हो जाएंगे, और वो कितने बच्चों में डिवाइड होंगे, वो होंगे 13 में, है ना। तो 26 को मैंने क्या किया 13 से डिवाइड किया, मेरे पास कितना है -2, ठीक है। यानी कि जो एवरेज पहले क्या था 63 था, अब उसमें हम क्या कर देंगे, वो एवरेज क्या हो जाएगा 63 - 2, मतलब वो एवरेज आपका हो गया 61। ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। देन है बार ग्राफ का इक्वेशन। इसने कहा कि जो क्वार्ट्ज जो घड़ियां हैं जैसे ये वाली,
जो पिछले वर्ष की तुलना करते हुए समय वर्ष 2011 में 20% की वृद्धि हुई। तो 2011 में देखो 2010 का हमें बता रखा है, 9 और 10 को बता रखा है। अब हमें 11 को फाइंड आउट करना है। तो इसने कहा कि हो क्या रहा है, हो रहा है 20% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि पहले क्वार्ट्स कितनी थी 2010 में, वो थी आपकी 250, ठीक है। कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका 20%, ठीक है। मैंने कहा 120 डिवाइड बाई 100, 20 से 20 कैंसिल आउट होगी। आपने सिंपल 25 को मल्टीप्लाई से किया 12 से, आंसर कितना आया 300। ऑप्शन नंबर मैच हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 प्रकार की चीनी को मिश्रित किया, ठीक है। उनकी मात्रा क्या है 3:5:7, ठीक है। समान मात्राओं के वजन का अनुपात क्या है 4:2:3, ठीक है। मिश्रण का भार दे रखा है, ठीक है। तो मिश्रण का भार कैसे होगा, ये होगा आपका 3x, ये आपका 5x और ये 7x। ऐसे ही ये आपका हो जाएगा क्या 4y, 2y और 3y। जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये हो गया 12xy प्लस 10xy प्लस 21xy, यही तो आपका टोटल क्या है, टोटल मिक्सचर है ना। जो आपको टोटल मिक्सचर है वो यही तो। अब हम क्या करेंगे, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पे मेरे पास कितना आया, ऐड करने पे मेरे पास आया देखो 12 और 10 22 और ये 21, तो ये आया 43, ठीक है। 43xy इक्वल टू 387। तो यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया 43 से, तो मेरे पास xy कितना आया 387 डिवाइड बाई 43 इक्वल टू 9, ठीक है। पूछा क्या है, पहले प्रकार की चीनी, पहले प्रकार की चीनी कितनी है 12xy, ठीक है। 12xy, 12 ये रहा, xy की वैल्यू कितनी है 9, 12 मल्टीप्लाई 9 मतलब 108 kg। तो ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। सेकंड ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोला है, इसने कहा एक अंकित मूल्य है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, इस पर 15% छूट दे रहे हैं, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है 19%, 19% प्रॉफिट हो रहा है। उसने कहा अगर अंकित मूल्य पर, है ना, छूट ना दे, है ना, जो अंकित मूल्य है अगर उसी पे हम बेचें तो प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो अगर हम अंकित मूल्य पे छूट देते हैं, अगर हम अंकित मूल्य पे छूट देते हैं 15% की छूट दी है, मतलब कितने में बेचा होगा उसको 85 में। तो जब अंकित मूल्य पे आप मार्क प्राइस पे छूट देते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट क्या होता है, हम क्या फाइंड आउट करते हैं एसपी। जब मार्क प्राइस पे छूट मिलती है तो हम फाइंड आउट क्या होता है एसपी। ऐसे जब प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट होता है तभी हमें क्या फाइंड आउट होता है एसपी फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो दोनों में हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है एसपी फाइंड आउट हो रहा है। इसका मतलब हम दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एमपी, ठीक है। मार्क प्राइस 15% की छूट देती मतलब कितने में बेचा होगा 85 सीपी, 19% का प्रॉफिट मतलब 190। अब सीपी बाई एमपी का रेशियो हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 85/190, ठीक है। 19 इसके डिवाइड में चला जाएगा। इसको मैंने कैसे कैंसिल आउट कर दिया, मैंने 17 से कैंसिल आउट किया 5:7, यानी कि जो सीपी है वो कितना है 5, जो एमपी है वो 7। अब इसने कहा जो सीपी 5 था, ठीक है, आप जो एमपी है ना उसी पे बेचो, जो मार्क प्राइस है उसी पे बेचो, उसको आपको कोई छूट नहीं देनी। तो कितने का यहाँ से देखो, यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये का, और किस पे हो रहा है 5 पे। सिंपल सा क्या हो जाएगा 40%, ठीक है। ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा थर्ड वाला 40%। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, है ना। बस टाइम थोड़ा सा आपको मैनेज करना है और आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड्स है ना, उसको आपको हल्का सा और इंक्रीज करना पड़ेगा। इसने कहा ए बी से 2 गुना कुशल है, मैंने कहा ये ए लो, ये बी लीजिए, ठीक है। ए 2 गुना कुशल है मतलब ये 2 है, ये 1 है, और ये क्या है इनकी, ये एफिशिएंसी है। और अभी बताया था एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिवर्स रेशियो होता है, ये अगर 2:1 है तो ये क्या होगा 1 और 2, ठीक है। ए बी से 30 दिन कम लेता है,
अब हमारे हिसाब से ए है वो बी से कितना दिन कम लेता है, हमारे हिसाब से 1 यूनिट कम लेता है, ठीक है। और क्वेश्चन ने कहा क्या कहा, वो कितने दिन है 1 यूनिट की वैल्यू 30 दिन है ना, 30 डेज, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, ए कितना दिन लेगा 30, ये 2 यूनिट है तो मतलब 60, इतने का मिल के कितने में करेंगे, एलसीएम लिया 60, 30 को 2 से किया, यहाँ पे 1, टोटल काम कितना है 60, और मिल के कितना करते हैं एक दिन में 3, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20 डेज। ऑप्शन नंबर मैच हो जाएगा सेकंड। अब फिर आपके पास एक ग्राफ का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा है। इसने कहा कि 2016 में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या 2018 की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो 2016 में देखो क्या हुआ, 2016 में हम इन सबको प्लस कर देंगे। जब इन सबको प्लस किया मैंने 500 प्लस 500 प्लस 400, मेरे पास आया 1400, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ 2018, ठीक है। 2018 में क्या हुआ 600 प्लस 500 प्लस 400 मतलब 1500। तो इसने कहा ये कितना कम है, हमने कहा 100 कम है, किससे कम है, ठीक है। ये हो गया आपका अब जब आप इस कंपेयर करोगे किससे, 2018 से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट होगी, यहाँ से मैंने कहा 5 2 10 20 और 20/3 ऑप्शन में नहीं है, इसको और डिवाइड करेंगे 6.67%। तो ऑप्शन नंबर आपका मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है ना, प्रॉफिट लॉस का। तो पार्टनरशिप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एक बार इस कंसेप्ट को आप अच्छे से देख के जाना। यहाँ पे 3 है, एक तो है आपके पास अमृता, ठीक है, एक है भावना, और एक लास्ट इस क्वेश्चन में आएंगे देखो चंदा नाम से, ठीक है। क्या क्या हुआ, इसने 13,800 लगाए, इसने 17,250 लगाए, मैंने कहा 13,800 लगाए, ठीक है, 17,250 लगाए, ठीक है। फिर 4 महीने के बाद, यानी कि 4 महीने तक तो इन्होंने ये लगाए, तो मैंने इंटू 4 कर दिया, इंटू 4 कर दिया। 4 महीने के बाद अमृता ने 3,000 रुपये और लगा दिए, है ना, यानी कि 13,800 तो उसने लगा रखे थे, अब उसने क्या कर दिया, अब उसने 16,800 कर दिया, ठीक है। भावना ने 3,000 रुपये वापस ले लिया, यानी कि 3,000 कम कर दिए, मतलब 14,250 कर दिए, ठीक है। 2 और महीनों के बाद, यानी कि 4 महीने तो ये और 2 महीने ये, टोटल कितने होंगे 6 महीने हो गए। उसके बाद में चंदा आई और उसने कितने की पार्टनरशिप की, 12,250 की, ठीक है। और फिर 1 साल के बाद में, यानी कि 6 महीने हो चुके थे, वो कितने करेगी 6 महीने, यहाँ पे 4 महीने इसने लगाए, तो ये बाकी 8 महीने के लिए लगेंगे, ये भी 8 महीने के लिए लगे। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। तो डायरेक्ट ऐड करके लिख रहा हूँ, ये आंसर आएगा। यहाँ पे जब इसको सोल्व किया तो ये आंसर आया, और इसको सोल्व किया तो ये आंसर आया, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसने का टोटल लाभ कितना है, वो हमें जब हमारे हिसाब से टोटल लाभ है वो कितना होगा, इन तीनों को मैंने क्या किया, प्लस किया, तो 4,461 यूनिट, ठीक है। और हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4,461,00 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 1 यूनिट की वैल्यू आई, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 100 रुपीज़, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, हमसे ये पूछा है कि कुल लाभ में से भावना का हिस्सा, है ना, भावना का जो हिस्सा है वो चंदा से कितना अधिक है, ठीक है। तो भावना का हिस्सा यहाँ पे देखो कितना है, भावना का हिस्सा हो गया आपका 1830, जनता का कितना है, चंदा का है 735, दोनों का डिफरेंस कितना है 1,095 रुपये, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, हमें कितना फाइंड आउट करना है, हमें 1,095 का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथ में 20 100 वाली चिपका देंगे। चिपकाने के बाद में आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर 4। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अगेन ये आपका पार्टनरशिप का सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना आप सब इनको। इनका PQR, मैंने कहा PQR, ठीक है, 978 के रेशियो, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई, है ना, कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन कैलकुलेटिव, है ना, फालतू में पजल ना हो, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, 900 700 और 800 ले लिया। 7 महीने के बाद, मतलब 7 महीने यूज किया, 7 महीने यूज किया, 7 महीने यूज किया, ठीक है। 7 महीने के बाद P ने पहले की तरह ही समान राशि का निवेश किया,
यानी कि 900 उसने कर रखे थे, 900 और कर दिए, तो कितने कर दिए उसने कर दिया 1800। और वो कितने महीने चलेंगे? 5 महीने। क्यू और आर ने क्या किया, इसने 3/7 रिमूव कर दिया। 700 था, 3/7 रिमूव किया, मतलब 7 से 7 कैंसिल आउट, 100, यानी कि 300 तो उसने वापस ले लिए। ठीक है, 700 में से जब 300 वापस ले लेगा तो उसके पास कितना बचेगा? उसके पास बचेगा 400 रुपये। ठीक है, तो वो 400 कितने दिन यूज करेगा? ये देखो, वो 400 आपका यूज करेगा 5 महीने। ठीक है, ऐसे ही 800 था। ठीक है, ऐसे आपका 800 है, 3/8 इसने क्या कर लिया? रिमूव कर लिया, मतलब 300 रिमूव कर लिया। 800 में से जब 300 रिमूव हो गया तो आपके पास कितना बचा? आपके पास बचा 500 रुपये। और ठीक, अब क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। आंसर आएगा 15300, इसका आ जाएगा 6900, और इसका आ जाएगा 8100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया आपके। मैंने इन तीनों को ऐड किया, मेरे ऐड करने पे मेरे पास आंसर आया 303 यूनिट। ठीक है, जबकि इसने कितना प्रॉफिट दे रखा है? इसने दे रखा है 20200 रुपये। डायरेक्ट मैंने इसको डिवाइड कर दिया 101 से, 101 से डिवाइड किया तो ये आया 3 और ये आया 200 रुपीज़। लेकिन फाइंड आउट क्या करना है? देखो, फाइंड आउट आपको यहाँ पे ये करना है कि आर का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो यहाँ से आर का जो है रेशियो, वो देखो आर का रेशियो क्या? 81 है। ठीक है, 81 है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 है, तो मैंने क्या किया? दोनों तरफ 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था? मुझे यहाँ पे चाहिए 81, तो ये हो गया 27 से मल्टीप्लाई। तो 81 यूनिट है, वो आपकी क्या होगी? 5400 रुपीज़। ठीक है, अगर आप ऑप्शन की बात करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर आपका मैच हो जाएगा। देखो, सेकंड वाला। ठीक है, ऑप्शन सेकंड 5400। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो 18 सितंबर को आपका जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 18 सितंबर को आपका देखो थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ, उसके हमने क्या यहाँ पे 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, डिटेल सॉल्यूशन देखा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियोज़ आपको जल्दी ही मिलते रहेंगे। तो आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, कोई आपके सजेशंस हैं देन कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए ना। जैसे आपको बेनिफिट हो रहा है वीडियो से, वैसे आपके दोस्तों को भी होता रहे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिलते रहे, है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू। तो यहीं फिनिश करते हैं आज के वीडियो को, इसके बाद में अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।